वो शुरू के 3 आते हैं। कौन कौन है वो 3? परसेंटेज, ईएम और आरईएम, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तो रिलेटिव के बारे में लिखिए रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स, एब्सोल्यूट हो गए थे ना? गुड। रिलेटिव यूनिट्स लिखिए। इन सीएसएस आर रिलेटिव यूनिट in CSS, comma, a relative unit is a unit which by default has no size. That is point number 2 करके लिखो, इसको फर्स्ट पॉइंट कर दो। सेकंड पॉइंट, that is their size is calculated, their THEIR, their size is calculated, their size is calculated with respect to some properties at runtime, with respect to some properties at runtime. नंबर 3, क्या फायदा? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, याद कीजिए। ये आपकी वेबसाइट को शाबाश रेस्पॉन्सिव बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 3, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट if we want to develop a responsive website. They are very important if we want to develop a responsive website. बैठ जाओ, धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी आज। They are very important if we want to develop a responsive website. अच्छा, एक लाइन और लिख लो। पॉइंट नंबर 4, overall CSS provides 7, स्लाइड में कितने थे? 5 होते 7 है। Overall CSS provides 7 relative units, but the most important of them are percentage, कॉमा, बोल्ड करते जाओ फिर इनको, परसेंटेज, कॉमा, EM, कॉमा, REM। बाकियों के भी नाम लिख दो पॉइंट नंबर 5 में। अदर्स आर CH, बोल्ड में, कॉमा, EX, कॉमा, VW, कॉमा, VH, CH, EX, VW, VH। टोटल 7 हैं, स्लाइड में 5 ही हैं एक्चुअल में 7, और जो जरूरी हैं वो हैं शुरू के 3। तो पहले इन 3 पे बात हो जाए, बाकियों को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन परसेंटेज। परसेंटेज बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप मैथ्स में सुनते आए हैं, मैथ्स में समझते आए हैं। तो रादर देन कि मैं कुछ आपको समझाऊं, मैं आपके सामने एक छोटा सा कोड ओपन कर रहा हूं। पहला चांस आप लीजिए और बताइए आपके समझ अनुसार इस कोड का आउटपुट क्या आना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर दिस एग्जाम्पल। क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए मेरे पेज में कितने यूएल हैं। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, मेरे पेज में कितने यूएल हैं? तो मेरे पेज में 2 यूएल है। मैंने पहले वाले यूएल को फॉन्ट साइज दी है 20 पिक्सल, ओके। दूसरे वाले यूएल को मैंने बोला है फॉन्ट साइज का 50% लेना। आप याद करके बताइए क्या फॉन्ट साइज इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है? हाँ है। तो मैं नहीं लिखता U2 के लिए कोई रूल सेट,
तो बाय डिफॉल्ट सीएसएस U2 का भी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल मांगती। अब मैंने बोल दिया है जो पेरेंट से फॉन्ट साइज आ रहा है, कितना आ रहा है? 20 पिक्सल। पेरेंट है क्या U1 का U2? सॉरी, U2 का U1 पेरेंट है। तो जो U1 पे आपने फॉन्ट साइज लगाई हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये 20 पिक्सल, ये U1 की फॉन्ट साइज होगी। और आपने सीएसएस को ये बोला है मुझे U2 के लिए फॉन्ट साइज 50% चाहिए। आई थिंक सब गेस कर पा रहे होंगे, U2 की फॉन्ट साइज हो जाएगी 10 पिक्सल। तो अभी बताइएगा, U1 की फॉन्ट साइज बढ़ती है तो असर U2 पे पड़ेगा। दैट इज आई वी से इट इज कैलकुलेटेड डायनामिकली एट रन टाइम। जैसा भी डेवलपर ने साइज कोड कर दिया है, जब पेज रेंडर होगा उस वक्त डिसाइड करा जाएगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये कितनी साइज लेकर आएगा। आ रही है बात समझ? ऐसे ही गेस करिए, अगर मैंने यहां कहा होता विड्थ 20%, तो जो पेरेंट से विड्थ आ रही है उस विड्थ का ये लेता अपनी तरफ से 20%। ठीक है, अब अगर अपन इस पेज को रन करें तो हम इस बात को क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। किसके थ्रू कर पाएंगे? सीएसएस के इंस्पेक्टर के थ्रू। सीएसएस का इंस्पेक्टर कौन है? जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के नाम से आपको मिलता है। तो मैंने पेज रन करा, ठीक है, अभी हमारा U1 है। अगर इस पे जाकर इंस्पेक्ट करूं मैं और कंप्यूटेड में जाऊं, यहां से U1 सेलेक्ट करिए, कंप्यूटेड में जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको इसकी फॉन्ट साइज नजर आएगी विच इज 20 पिक्सल। दिख रहा है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं? वेरी गुड। और इसके बाद अगर मैंने कह दिया ये वाला यूएल, तो आप चेक कर सकते हैं इस वाले यूएल के लिए फॉन्ट साइज कैलकुलेट होकर आ रही है 10 पिक्सल। ऐसे ही अगर मैं अपने वेब पेज में जाता हूं और मैं अपने वेब पेज में जाकर साइजेस बदलता हूं, इसको कर देता हूं मैं 40 पिक्सल, और अब वापस आकर चेक करूं, अगेन राइट क्लिक ऑन दिस पेज, तो आप नोटिस करेंगे इसका 40 पिक्सल मुझे साइज मिलेगा। फर्स्ट वाले यूएल के लिए साइज आ रही होगी 40 पिक्सल फॉन्ट साइज, राइट। और सेकंड वाले यूएल के लिए 40 का 50%, 40 का 50% इज 20 पिक्सल। समझ आ रहा है? और कंप्यूटेड में जाकर देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखेगी आपको। कंप्यूटेड में जाइए तो सेकंड वाले के लिए 20 आ रहा है, फर्स्ट वाले के लिए 40 आ रहा है। सिंपल है, दिस इज परसेंटेज। तो परसेंटेज किस पे आधारित होता है? पेरेंट से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है वो सेम प्रॉपर्टी का उतना परसेंट। फॉन्ट साइज है तो फॉन्ट साइज का इतना परसेंट, विड्थ है तो विड्थ का इतना परसेंट, जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट से आ रही है उसका उतना गिवन परसेंटेज। सिंपल इनफ, राइट। और अगर मैं यहां पर 150 बोलता तो 150% बोलता, तो अगर मैं यहां 150% बोलता तो जितना पेरेंट से आ रहा है उसका 1.5 गुना चाइल्ड वाले के ऊपर ये प्रॉपर्टी ले आती। तो अगर वहां पर 40 पिक्सल होता और मैं यहां 150% बोलता तो 40 का 1.5 गुना। सिंपल है, चलें आगे। अब यहां पर सर डिवाइस साइज से इसका कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है, करो ना। डिवाइस साइज के लिए हम कैसे लिखते हैं वो आप पढ़ेंगे जब आप रेस्पॉन्सिव साइट्स बनाना सीखेंगे बूटस्ट्रैप में। अभी के लिए आप ये मान लीजिए इंटरनली अगर मैंने ब्राउजर सेटिंग्स बदली तो भी आपके फॉन्ट साइज पे असर पड़ने वाला है। जैसे अगर मैं ये U1 हटा दूं, सभी लोग जवाब दीजिएगा, अगर मैं U1 हटा दूं तो अब ये 50% किसका? अब ये 50% डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना? 16 का 50% अब ये हो जाएगा 8। और अगर किसी यूजर ने अपने ब्राउजर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रखी हुई है 30, तो 30 का 50% हो जाएगा 15। तो अभी डिवाइस से तो हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग से जरूर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइस से रिलेट करने के लिए कुछ और चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। सर फॉन्ट पे प्रेजेंट नहीं लगाएंगे तो क्या शो होगा? प्रेजेंट नहीं लगाएंगे, परसेंट नहीं लगाएंगे, किस पे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो हम YouTube के ऊपर कोई रूल सेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? एम आई राइट? अगर नहीं लगाएंगे तो जो पेरेंट का फॉन्ट साइज है वो आएगा। पेरेंट पे भी अगर अपन ने नहीं लगाया है उसके पेरेंट का फॉन्ट साइज आएगा। तो यूएल का पेरेंट बॉडी, कौन है बॉडी का पेरेंट? HTML। HTML पे फॉन्ट साइज लगेगी डिफॉल्ट, और वो डिफॉल्ट है 16 की। तो नहीं लगाओगे तो पेरेंट से इनहेरिट करेगा, लगाओगे तो जो करंट फॉन्ट साइज आ रही है करंट पेरेंट की उसके ऊपर रूल सेट बन जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी बोलो। सिर्फ 50 लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। सीएसएस में जब भी अपन लोग कोई वैल्यू लिखते हैं यूनिट लगाना जरूरी है। अगर सवाल ये है कि सर ये भी मत दीजिए आप, तो कोई डिफॉल्ट यूनिट नहीं होता है सीएसएस में। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ये 50 पिक्सल है कि 50 पॉइंट है कि 50% है, ये क्या है। फिर ये ब्राउजर पे डिपेंड करेगा वो क्या कर रहा है। कुछ ब्राउजर्स इसे इग्नोर कर देंगे, कुछ ब्राउजर्स अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे इसको ले लेंगे। अब हमारे ब्राउजर ने इसको मान लिया 50 पिक्सल। नोटिस करा आपने, ये फॉन्ट साइज 50 पिक्सल पे पहुंच गई है। इसलिए आपका यूनिट बताना बेहद बेहद जरूरी है। क्लियर? चलूं आगे।
सर मतलब रिलेटिव यूनिट्स का यूज करने के लिए मिनिमम एक एब्सोल्यूट यूनिट हो, तो वो तो होगा ना जसवंत, वो तो होगा ही होगा। पेरेंट से कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना। और आप अगर कुछ भी नहीं दोगे तो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर कुछ तो वैल्यू होगी, और अगर नहीं होगी तो वो जीरो के कंटेक्स्ट में रिलेट करेगा। क्लियर? चलूं आगे? ओके। अब एक इंटरेस्टिंग बात, वो इंटरेस्टिंग बात के लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखना पड़ेगा आपको, और ये एग्जांपल के लिए पहले मैं सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूं ना। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, मेरे पेज में कितनी इमेजेस दिख रही हैं? दो इमेजेस दिख रही हैं जो एक डिव के अंदर आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, इमेज इनलाइन होती है कि इमेज ब्लॉक एलिमेंट होता है? इमेज इनलाइन एलिमेंट होता है। तो दोनों इमेजेस हॉरिजॉन्टल आएंगी कि वर्टिकल आएंगी? तो जब आप दोनों इमेजेस हॉरिजॉन्टल आएंगी। जैसे ही आप पेज को रन करेंगे, क्या गड़बड़ हो रही है? पाथ गलत जा रहा होगा। सो लेट्स गो फॉर अनदर डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। आई थिंक यहां भी नहीं है मीडिया, मीडिया लाया जाए। ठीक है, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मीडिया, मीडिया में इमेजेस, इमेजेस में एज्यूम कर रहा हूं ये दो इमेजेस होंगी। यस। अब आप नोटिस करिए ये दोनों इमेजेस बिल्कुल एक दूसरे से सट के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा है। आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है मार्जिन। मैंने आपको एक फनी तरीके से यह भी समझाया था कि कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सीएसएस के अंदर मार्जिन है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं मार्जिन पे कुछ करूं, पहले मैं आपको डिव को अनकमेंट करके दिखाता हूं। डिव पे हम बहुत जल्दी डिटेल में पहुंचेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। डिव तब तक समझना बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है जब तक हम बॉक्स मॉडल नाम का टॉपिक सीएसएस में अच्छे से ना पढ़ लें। तो जब हम बॉक्स मॉडल पे पहुंचेंगे तब डिव के बारे में खुल के बात करेंगे। अभी डिव का जैसा नाम है वैसा ही काम मान लीजिए। डिव का काम होता है चीजों को एक ब्लॉक के अंदर पैक कर देना। तो हमने दोनों इमेजेस को उठाकर एक डिव के अंदर डाल दिया है। अब ये दोनों इमेजेस डिव का पार्ट मानी जाएंगी। अच्छा, डिव के लिए मैंने कुछ साइज दिए, जो यहां मैंने डिव के लिए विड्थ दिए 600 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट डिव कितना स्पैन करेगा? पूरी रो जितना। लेकिन अभी वो स्पैन करेगा ओनली 600 पिक्सल। बल्कि मैं इसको और छोटा कर देता हूं तो आपको और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब डिव है मेरा 400 पिक्सल का, और मैंने बैकग्राउंड कलर एक्वा दिया है ताकि आप समझ पाए दोनों इमेजेस बहुत मामूली डिस्टेंस पे एक दूसरे से अलग अलग है। दिख रहा है आपको ये बीच का जो डिस्टेंस है, जो बहुत मामूली सा डिस्टेंस है जो ब्राउजर ने अपनी तरफ से दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला रूल सेट अप्लाई करता हूं, कौन सा वाला? डॉट चाइल्ड वाला। डॉट चाइल्ड मतलब जिस सीएसएस एलिमेंट के लिए, जिस एचटीएमएल एलिमेंट की क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू चाइल्ड है उसके ऊपर ये रूल सेट लगा दो। तो किसकी चाइल्ड है? तो जवाब है पहली वाली इमेज के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू चाइल्ड है। तो इस इमेज के राइट पे 10 पिक्सल 10 पिक्सल सॉरी 10% का गैप आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये किसका 10% होगा? तो आपको लगेगा सर फॉन्ट साइज आपने बोला था 50%, तो ये फॉन्ट साइज का 50% था। लेकिन वो इसलिए था क्योंकि फॉन्ट साइज इनहेरिट होता है, मार्जिन इनहेरिटेबल नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, मार्जिन इनहेरिटेबल नहीं है। पहले हम इस बात को प्रूव करते हैं कौन इनहेरिटेबल है कौन इनहेरिटेबल नहीं है। इसको प्रूव करने का तरीका था, मैंने आपसे कहा था याद करना तो मुश्किल है, बेटर है इस वेबसाइट पे जाएं और वेरीफाई कर लें मार्जिन इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। तो चेक करिए, ये आपके सामने टेबल आ रही है, सॉर्टेड है। तो अपन एम पे चलते हैं, एम ए मार्जिन। एज यू कैन सी मार्जिन के इनहेरिटेंस वाले कॉलम में यहां लिखा हुआ है नो। तो जब मार्जिन इनहेरिटी नहीं होगी तो फिर मार्जिन राइट किसका 10% लेगा? तो इसका जवाब है मार्जिन प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट की विड्थ के अनुसार अपने आप को कैलकुलेट करेगी।
किसके अनुसार कैलकुलेट करेगी? पेरेंट एलिमेंट की विड्थ के अनुसार। कितनी है विड्थ हमारी डिव की? 400 पिक्सल। 400 पिक्सल का 10% निकालिए, 40। तो जब आप इस कोड को रन करोगे तो दोनों इमेजेस के बीच में कितने पिक्सल का गैप आएगा? दोनों के बीच में गैप आएगा 40 पिक्सल का। और ये करने के लिए इसको अपन सेव करते हैं। जैसे मैं इसको सेव करूंगा ये कैलकुलेट होगा 10% ऑफ दिस। और आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। पहली वाली इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए और कंप्यूट में आकर चेक करिए मार्जिन राइट कितना दिख रहा है। मार्जिन राइट 40 पिक्सल्स का आपको नजर आएगा। और अगर मैं वहां जाकर 600 कर दूं तो ये नजर आएगा 40 की जगह 60 पिक्सल। तो परसेंटेज के बारे में दो जरूरी बातें। जब आप किसी प्रॉपर्टी पे परसेंटेज लगाते हैं तो वो पेरेंट से इनहेरिट हुई भी सेम प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट होता है। नंबर 2, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इनहेरिट नहीं होती हैं, उनके लिए फिर सीएसएस कुछ और यूज करती है। उदाहरण के लिए मार्जिन के लिए वो यूज करती है पेरेंट की विड्थ को। लिखो फटाफट, परसेंटेज। हाँ जी, ब्लॉक लेवल पे रखते में समझा नहीं। मतलब अगर हम ब्लॉक विड्थ देते ही नहीं तो पूरी विड्थ हो जाती है, जितनी रो की विड्थ है उसका 10% होता था। डिफ की विड्थ 0 नहीं होती ना बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं नहीं लिखता वहां पर विड्थ 600 पिक्सल तो डिव बाय डिफॉल्ट कितना चौड़ा बनता? पूरी रो जितना, पूरी रो जितना बनता। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना डिव, तो डिव पूरा रो जितना बनता। अगर मान लो मेरी ये रो 800 पिक्सल की है तो 800 पिक्सल का 10% वो होता 80। ऐसे तो आप विड्थ नहीं देते तो भी तो विड्थ होती, और विड्थ कितनी होती? पूरी रो जितना। ये सोचना गलत है कि हम नहीं देते तो विड्थ 0 होती। करेक्ट। लिखिए परसेंटेज, पॉइंट वाइज लिखिए। नंबर 1, percentage values are calculated on the basis of same property value inherited from parent. Inherited from parent. Number 1. Number 2, for example, if we say रूल सेट लिखिए P, अगली लाइन पे रूल सेट लिखिए P कर्ली ब्रेस फॉन्ट साइज कोलन 20% semicolon curly brace 1, then it means that the paragraph's font size will be 20% of the font size of parent. 20% of the font size of parent. Full stop. If we assume that parent font size is, if we assume that parent's font size is 30 pixels, then paragraph's font size will be कितना? Very good, 6 pixel. Paragraph's font size will be 6 pixel. समझ आ गया कैलकुलेशन? 6 कैसे आया? 30 पिक्सल का 20%। ठीक, एग्जाम्पल उतार लीजिए। सर अगर विड्थ को 100 करेंगे, 100 क्या? 100 पिक्सल। क्यों जसवंत? ओके, और मार्जिन को 100% करेंगे तो मार्जिन 100 पिक्सल की हो जाएगी। 100% मतलब विड्थ का 100%।
विड्थ 100 पिक्सल्स की है तो मार्जिन भी 100 पिक्सल। क्लियर? हो गया? हटाऊं स्लाइड? आप प्रॉपर एग्जांपल उतारिए। मार्जिन वाला केस छोड़ दीजिएगा, वो स्पेशल केस था, दिमाग में रखिएगा, आगे मार्जिन डिटेल में पढ़ेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल इस कोड को उतार लीजिए, खास तौर पे स्टाइल और यूएल, और फिर मार्क कर लीजिए U1 का साइज कितना आएगा और U2 का कितना आएगा। U1 का कितना? 40 पिक्सल। U2 का कितना? 20 पिक्सल। नेस्टिंग से पता चलेगा अंशुल, जैसे आप नोटिस करिए बॉडी के अंदर यूएल आ रहा है तो बॉडी पेरेंट हो गया, यूएल चाइल्ड हो गया। यूएल के अंदर एलआई आ रहा है तो ये एलआई इस यूएल का चाइल्ड हो गया। जो टैग जिस टैग के अंदर आ रहा है वो उस टैग का चाइल्ड टैग माना जाएगा। क्या दो गलत हो जाएगा? वो परसेंट और वैल्यू के बीच में स्पेस आ गई तो ब्राउजर उसे इग्नोर कर देगा, फिर वो डिफॉल्ट यूनिट अपनी तरफ से लेगा अगर कुछ होगा तो। और अधिकतर ब्राउजर्स में डिफॉल्ट होता नहीं है, कुछ के केस में पिक्सल होता है, कुछ उसको छोड़ देंगे, वो फिर ओरिजिनल साइज पे चलेगा। हर ब्राउजर नहीं लेता बेटा, खाली 50 का मतलब पिक्सल हर जगह नहीं होगा, इसलिए यूनिट मेंशन करिए। हाँ, ये ब्राउजर डिपेंडेंट बिहेवियर हो जाएगा। आप नहीं कह सकते ओनली 50 मींस ऑलवेज पिक्सल्स। क्रोम आज कर रहा है, अगले वर्जन में शायद ना करे, सीएसएस कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है कि कुछ ना उनको पिक्सल लेगा, इसलिए यूनिट बोलिए। हो गया? हटाऊं? ये क्लियर है? और एटलीस्ट दोनों यूएल दिखा दीजिए, दोनों में भले ही एक एक एलआई दिखाइए, ज्यादा मत दिखाइए। पहले वाले यूएल में एक एलआई दिखा दीजिए सी प्लस प्लस, दूसरे वाले यूएल में एक एलआई दिखा दीजिए कोड जावा। इंडिकेट कर दीजिए अपने कोड में सी प्लस प्लस का जो फॉन्ट साइज है वो आएगा 40 पिक्सल, और कोर जावा का जो फॉन्ट साइज है वो आएगा 20 पिक्सल, बिकॉज ऑफ परसेंट। डन? बदलू? उतार लिया? चलिए, अब आता है अगला यूनिट, वेरी इंटरेस्टिंग, और अगले यूनिट का नाम है ईएम। पहले तो थोड़ा सोच के बताइए, एक ईएम से पहले भी मिल चुके हैं जी? वो जिस ईएम से आप मिले हैं वो क्या था? वो जिस ईएम से आप मिले हैं उसको हम बोलते थे एम्फेसाइज, और वो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज होता था। यहां जो ईएम बोलते हैं ना, उस ईएम का मतलब होता है एलिमेंट। पहले तो ध्यान से सुनना, क्या मतलब होता है? ईएम का मतलब होता है एलिमेंट, और यहां एलिमेंट का मतलब होता है हमेशा करंट फॉन्ट साइज। सुनना ध्यान से, मतलब अगर आप विड्थ भी सेट करोगे, अगर आपने बोल दिया किसी एलिमेंट की विड्थ कर दी जाए 10 EM, तो यार 10 EM का मतलब होगा करंट फॉन्ट साइज का 10 EM। करंट फॉन्ट साइज का 10 EM कितना हो गया? करंट फॉन्ट साइज है 16, 16 का 10 EM मतलब 10 गुना, दैट इज 160। तो थोड़ी विचित्र बात है लेकिन ये कड़वा सच है कि जब हम EM यूनिट यूज करते हैं, प्रॉपर्टी कोई भी सेट कर रहे हो, बेस वैल्यू क्या उठाई जाएगी? फॉन्ट साइज उठाई जाएगी, और फॉन्ट साइज ना मेंशन हो तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ली जाएगी, विच इज ऑलवेज 16 पिक्सल। ये सबसे बड़ा फर्क होता है इसमें और इसमें। अगर मैंने इसको बोला तुम अपनी विड्थ कर लो 50%, तो ये किसका 50%? तो जवाब है पेरेंट की विड्थ का 50%। लेकिन अगर मैंने बोला तुम अपनी विड्थ कर लो 50 EM, तो यहां 50 EM का मतलब पेरेंट की विड्थ का 50 EM नहीं, फॉन्ट साइज का 50 टाइम्स 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो 50 EM विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 50। नहीं, अगर आपने पेरेंट की साइज चेंज करी होगी तो इसमें फर्क पड़ेगा ना। जैसे
बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मुझे बताइए, अगर मैंने इसी एग्जांपल में यहां 50% की जगह बोला होता 50 EM, तो ये क्या करता, ये पेरेंट से साइज उठाता। पेरेंट की कितनी है 40 पिक्सल, 40 इंटू 50, कितना आंसर आ रहा है 40 इंटू 50 2000, ये 2000 पिक्सल्स की फॉन्ट साइज मान लेता। ठीक है, आपको लग रहा है तो सर फॉन्ट साइज ही उठा रहा है। फॉन्ट साइज इसलिए उठा रहा है क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा ये फॉन्ट साइज है ना। इमेजिन करिए आप यहां फॉन्ट साइज की जगह कोई और प्रॉपर्टी सेट कर रहे होते जो न्यूमेरिक होती, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, राइट। सुनकर ऐसा लगेगा पैडिंग मतलब पेरेंट की पैडिंग का 50, नहीं, पैडिंग 50 का मतलब पेरेंट के फॉन्ट का 50 टाइम्स। तो ईएम यूनिट अपना बेस वैल्यू क्या मानता है, पेरेंट एलिमेंट्स फॉन्ट साइज। ना मेंशन हो तो, ना मेंशन हो तो डिफॉल्ट विच इज 16। और परसेंटेज क्या बोलता है, परसेंटेज बोलता है जैसी प्रॉपर्टी उसका मैं परसेंटेज लूंगा। तो इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बोलता हूं 2EM, तो ये किसका 2EM है, ये फॉन्ट का 2EM है। तो पैडिंग अभी हमने पढ़ा नहीं है पैडिंग क्या होती है, होता होगा कुछ, लेकिन जो भी पैडिंग करेगी उसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, उसकी वैल्यू फिलहाल कैलकुलेट होगी 40 पिक्सल का 2EM। 40 पिक्सल का 2EM हो गया 80 पिक्सल। और अगर मैंने यहां बोल दिया होता 2%, तो 2% फॉन्ट नहीं लेता, परसेंट ओरिजिनल पैडिंग उठाता पेरेंट वाली, और उस पैडिंग का लेकर आता 2%। तो परसेंट ऑलवेज अप्लाइज ऑन सेम प्रॉपर्टी, EM ऑलवेज अप्लाइज ऑन फॉन्ट साइज। भले ही आप सेट पैडिंग कर रहे हो, लेकिन वो बेस वैल्यू उठाकर लाएगा फ्रॉम पेरेंट्स फॉन्ट साइज। दैट इज व्हाई EM। इसलिए आप टेबल में पढ़ो, आप अगर मिस कर गए हो तो टेबल में 2 लाइनें लिखी हैं, परसेंटेज क्या करता है और EM क्या करता है। परसेंटेज इज पेरेंट एलिमेंट्स वैल्यू फॉर दैट प्रॉपर्टी, EM इज फॉन्ट साइज। समझ आया, क्लियर हुआ। तो अगर मैंने बोला किसी डिव की साइज 4 EM कर दो, विड्थ जो है 4 EM कर दो, तो इसका मतलब है 4 इंटू 16 64 पिक्सल कर दो। आया समझ में, क्लियर हुआ। लिखिए EM फिर से बता दूं श्रेयस, EM का मतलब होता है, सुनो, चलो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं। इमेजिन करिए ये मेरे पास एक बॉक्स है। इमेजिन करिए इस बॉक्स का विड्थ 100 पिक्सल है। ये स्लो करते चलिएगा, इतना समझ आ रहा है। ये मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स की विड्थ 100 पिक्सल है, सपोज करिए। ये अंदर मैं एक और बॉक्स बना रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, these boxes are nothing, they are divs। अगर मैंने इस डिव को बोला तुम्हारी विड्थ 50% होनी चाहिए, तो ये 100 पिक्सल का 50% होगा। कितना होता है 100 पिक्सल का 50% होता है 50 पिक्सल। तो मैंने विड्थ बोला तो इसने भी विड्थ उठाया। लेकिन अगर मैं बोलता तुम अपना विड्थ कर लो 50 EM, तो ये विड्थ का 50 EM नहीं होता, ये इस वाले डिव का फॉन्ट साइज चेक करता। अगर इस पे कुछ नहीं मेंशन है तो इसका फॉन्ट साइज होता 16 पिक्सल, तो ये EM बन जाता 50 मल्टीप्लाइड बाई 16 पिक्सल। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ आ रही होगी। परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन सेम प्रॉपर्टी, EM लगे किसी पे भी, बेस इज पिक्ड फ्रॉम फॉन्ट साइज। अभी क्लियर हुआ, वेरी गुड। सो व्हाट डज इट मीन टू से 2EM। आप बोलोगे सर दो बातें, अगर फॉन्ट छेड़ा नहीं गया है तो 2EM का मतलब सर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, और अगर फॉन्ट कुछ चेंज हुआ है तो 2EM का मतलब वो वाले वैल्यू का 2EM। मैं बोलूंगा यार मैं तो लेकिन हाइट सेट कर रहा हूं, आप बोलोगे सर आप सेट भले ही हाइट कर रहे हो, लेकिन बेस उठाया जाएगा फ्रॉम फॉन्ट। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो हाइट का कुछ परसेंट लेकर करना है, तो फिर सर आप EM हटा दीजिए, EM की जगह यूज करिए परसेंट। EM बहुत अजीब है, अजीब मतलब उसका नाम ही काम ही ऐसा है कि वो जो भी वैल्यू कैलकुलेट करता है, लग किसी पे भी रहा हो, कैलकुलेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉन्ट साइज। खुद की फॉन्ट साइज हो गई तो ठीक, नहीं तो पेरेंट की, उसकी नहीं तो उसके पेरेंट की, किसी की नहीं हुई तो बेस यूनिट होगा 16 पिक्सल। तो उसके हिसाब से सिंपल है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, वो वैल्यू पिक्सल में कन्वर्ट होगी और उसकी बेस पर फिर 2EM निकलेगा। क्लियर, समझ आ गया श्रेय, अब क्लियर है, वेरी गुड। तो लिखो फटाफट EM के बारे में। हाँ आ जाओ क्वेश्चन। EM नंबर 1, EM स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। पहला वाला EM क्या था,
HTML वाला EM वो था emphasize, ये है element. EM stands for element. ये दो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये और बॉक्स मॉडल. ये सब पढ़ने के बाद एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी. आप रो के सेंटर पे चीजें ला पा रहे हैं, आज तक पेज के सेंटर पे चीजें नहीं आई हैं. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है CSS के, ये वाला पार्ट यूनिट्स और बॉक्स मॉडल. बॉक्स मॉडल पढ़ने के बाद आप अपने चॉइस पे एलिमेंट्स को सेट कर पाएंगे. ठीक, सो लिखिए EM स्टैंड्स फॉर एलिमेंट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, EM always calculates its value. EM always calculates its value on the basis of current font size. On the basis of current font size. On the basis of current font size. Full stop. Third point, if the element has no font size mentioned, if the element has no font size mentioned, फिर किसकी? पेरेंट की. और पेरेंट भी ना हो तो डिफॉल्ट. If the element has no font size mentioned, then EM takes the font size of parent or default font size of 16 pixel or default font size of 16 pixel. Next, for example, P font size colon 2 EM. P font size colon 2 EM. The above rule set says the paragraph's font size should be 2 times of current font size. Full stop. Assuming that current font size is 16 pixel. Assuming that current font size is 16 pixel, comma, paragraph's font size will be 32 pixels. अब नीचे बोल्ड में लिख दीजिए 1 EM equal to 16 pixel. ये फॉर्मूला याद रखिएगा. 1 EM is equal to 16 pixel by default. कुछ ना बोला जाए तो 1 EM मतलब 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट. सही है, चलें आगे. पढ़ा जाए आगे. इतना उतार लिया. बदलू. डन. अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. तो इसको तो कर देते हैं पहले जैसा. हाँ जी, कंटेंट के अनुसार. हाँ बिल्कुल. टेबल की विड्थ 100% कर दोगे तो वो पूरे पेज का 100% हो जाएगा. कंटेनर की, टेबल का कंटेनर कौन है? बॉडी. बॉडी की विड्थ कितनी है? मान लो 800 पिक्सल, उसी का 100%. क्लियर? विड्थ मैंने बोला ना, विड्थ 100% का मतलब क्या?
पेरेंट की विड्थ का 100%। टेबल का पेरेंट कौन? बॉडी। आप नॉर्मली टेबल बॉडी में लिखते हो, बॉडी क्या है? पूरा पेज ही बॉडी है, तो ये पूरी रो की विड्थ बॉडी की विड्थ है, उसका 100%, तो टेबल पूरी एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर दीजिए। मैंने बोला है यूएल का फॉन्ट साइज 1.5 EM कर दो, तो यूएल का खुद का फॉन्ट साइज तो मेंशन है नहीं, तो फॉन्ट साइज उठाया जाएगा बॉडी का, बॉडी का भी मेंशन नहीं है, तो फॉन्ट साइज उठाया जाएगा एचटीएमएल का। एचटीएमएल का आ रहा है फ्रॉम ब्राउजर सेटिंग्स 16 पिक्सल, 16 का 1.5 गुना, दैट इज 16 + 8, दैट इज 24 पिक्सल। रन करेंगे तो ये 24 पिक्सल पे फॉन्ट साइज आपको मिलेगी। वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, एक मिनट बैटरी। अभी क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है? हाँ जी, तो अब अगर अपन इस पेज को रन करें तो जैसा अपन ने कैलकुलेट करा आना चाहिए 24 पिक्सल। जैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के बाद कंप्यूटेड में जाकर विल गेट अ फॉन्ट साइज ऑफ 24 पिक्सल। बहुत बढ़िया, उतारिए, आगे बढ़ता हूं, अगले इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं। एज यूजुअल एटलीस्ट दिस स्टाइल पार्ट। and the HTML part. Font size will be 24 pixel since parents font size is 16 pixel. हटाऊं, उतार लिया। डन, चलें आगे। चलो मिनिमाइज कर दूं, हो गया। अब अगला टॉपिक पढ़ने से पहले अगला क्या है? रैम। इसका आउटपुट बताइए। बताएं, क्या लग रहा है आपको? पहले वाले यूएल का फॉन्ट साइज और दूसरे वाले यूएल का फॉन्ट साइज कितना कितना आ रहा है? आराम से ठंडे दिमाग से सोच समझ के बोलना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने रैम लगा दिया है, वो ईएम मान लीजिए। रैम तो अभी पढ़ा ही नहीं है अपन ने। बताओ, मैंने बोला है पहले वाले यूएल के लिए तुम्हारा फॉन्ट साइज तुम्हारे पेरेंट का 50%। 0.5 EM 50% ही हुआ, 50% मतलब 8 पिक्सल। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा, इस यूएल का अगर 8 पिक्सल है तो इसका तो 4 ही पिक्सल होगा।
क्यों? क्योंकि EM हमेशा पेरेंट का फॉन्ट साइज उठाता है। तो ये वाले सेकंड वाली यूएल का पेरेंट कौन है? फर्स्ट वाला यूएल। फर्स्ट वाले यूएल के लिए फॉन्ट साइज कैलकुलेट होकर कितनी आई है? 8 पिक्सल। तो इसकी, आपको लग रहा होगा इसकी भी 8 ही आनी चाहिए, नहीं, इसकी आएगी 4, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है? फर्स्ट वाला यूएल। तो मैं पेज रन करता हूं, लेट्स वेरीफाई दैट। क्लियर? चेक कर लेते हैं कंप्यूटेड में जाकर। तो पहले वाले यूएल के लिए कितनी बताई जा रही है कंप्यूटेड में फॉन्ट साइज? 8 पिक्सल। दूसरे वाले के लिए कितनी बताई जा रही है? दूसरा वाला ये रहा। ये क्या बात हुई? ये कैसी मैथ्स है? ये आपका होमवर्क। ये कैसे हुआ कि 8 पिक्सल का 50% 6 पिक्सल? एनी गेसेस? चलो हिंट थोड़ा सा हिंट देता हूं, नहीं तो आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में सोचने लगोगे। बिल्कुल मैथ्स की जरूरत नहीं है, मैथ्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन यही कोड रन करते हैं मॉजिला में, देखते हैं मॉजिला का क्या कहना है। मॉजिला का भी अगर यही कहना होगा तो फिर सोचेंगे। ये मॉजिला में अपन ने पेज ओपन करा, मॉजिला में जाकर राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट में गए, मॉजिला चेक करिए क्या बता रहा है आपको। पहले वाले यूएल की फॉन्ट साइज कितनी है मॉजिला की तरफ से? कंप्यूटेड में देखिए 8 पिक्सल। दूसरे वाले यूएल की मॉजिला कितना बता रहा है? तो क्या सीखने को मिला? ब्राउजर का बिहेवियर डिफर हो गया। क्रोम की सेटिंग्स ऐसी हैं कि वो 6 पिक्सल से नीचे फॉन्ट साइज लेता ही नहीं है। तो अगर 4 पिक्सल आपने फॉन्ट साइज दे दिया तो भी वो मिनिमम फॉन्ट साइज लेकर चलता है 6 पिक्सल। ये आप समझिए, दिस इज हाउ ब्राउजर्स बिहेव डिफरेंटली कंपेयर टू ईच अदर। इसी समस्या से प्रोग्रामर को जूझना पड़ता है। कहीं पे वो 4 पिक्सल कैलकुलेट करके बैठा है तो वहां क्रोम निकाल रहा है 6 पिक्सल। ठीक, खैर ये स्पेशल केस था। इन जनरल आप यही बोलेंगे, कहीं पूछा जाएगा EM मतलब रिलेटिव टू पेरेंट साइज, 0.5 EM मतलब करंट एलिमेंट का पेरेंट। अब ये बताइए, एज अ डेवलपर मैं तो यही चाहूंगा ना कि दोनों ही यूएल का फॉन्ट साइज 8 पिक्सल आए, है ना? मैं यही बोलना चाहूंगा। अगर आपको लग रहा है तो क्या सर आप 8 पिक्सल बोल दो। प्रॉब्लम ये, अगर मैंने 8 पिक्सल बोल दिया तो वो 8 पे स्टिक हो जाएगा। फिर कल को किसी अपने ब्राउजर में सेटिंग 20 पिक्सल भी करी होगी तो ये 8 ही पे स्टिक हो जाएगा। तो सीएसएस बोलती है अगर आप नहीं चाहते हो कि पेरेंट की फॉन्ट साइज को कंसिडर करा जाए, आप चाहते हो रूट की फॉन्ट साइज कंसिडर करें, तो आप इसको कर दो REM। आर का मतलब रूट एलिमेंट। और किसी भी HTML पेज का रूट एलिमेंट कौन है? किसी भी HTML पेज का रूट एलिमेंट HTML है। और HTML पे फॉन्ट साइज ना बताई गई हो तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज 16 पिक्सल। अब ये दोनों यूएल 8-8 पिक्सल की कैलकुलेट करके लाएंगे अपनी वैल्यू। तो अब आप चेक करिए, दोनों का फॉन्ट साइज बराबर आना चाहिए। क्लियर? लिखिए REM। सर क्लाइंट तो अलग अलग ब्राउजर यूज करते हैं। हाँ दिलीप, तभी तो हम आगे बनाएंगे ना रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, पढ़ेंगे ना आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम बताई है कैसी आ रही है। क्लियर? लिखिए रैम। नंबर 1, रैम का फुल फॉर्म रूट एलिमेंट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रैम स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट। रैम स्टैंड्स फॉर रूट एलिमेंट। नंबर 2, the word root does not represent the parent element. The word root does not represent the parent element. Rather, it represents root of the page, which is HTML. Number 3, so आप कोड लिखो,
P curly brace, font size 2 rem. The above rule set tells the browser to set the font size for the paragraph relative to HTML tags font size, which by default is 16 pixel. So paragraph size will be 32 pixels. अब नीचे लिखिए स्पेशल पॉइंट. The most important difference between M and REM. The most important difference between M and REM. The most important difference between EM and REM is that EM always relates to parent elements font size, while REM always relates to root elements font size, which is HTML. अमन 8 पिक्सल क्यों आएगी बेटा? 2 REM का मतलब फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट का दुगना. 8 तो तब आएगा जब मैं 0.5 REM बोलूंगा. हटा दूं? हो गया? डन? बदलू? अब ये वाला इंटरेस्टिंग कोड ले लीजिए.
बिल्कुल सही इशू। रेम वर्क्स ऑन HTML एंड EM वर्क्स ऑन करंट एलिमेंट्स पेरेंट एलिमेंट। और एग्जैक्टली बोलूं तो पेरेंट भी नहीं, जो प्रॉपर्टी पे आप लगा रहे हो पेरेंट की वो वाली प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होने के बाद आपने चेंज कर दिया होगा तो आपने जो दिया होगा वो, नहीं करा होगा तो पेरेंट। आरईएम का ही तो, हाँ आरईएम का ही तो है ये। हाँ, both will have font size of 8 pixel. Otherwise if EM was used, अगर EM लगा देते यहां तो पहले वाले UL का 8 पिक्सल आता, दूसरे का 4 पिक्सल आता। हाँ, उसी के अनुसार तो है ये। हाँ, वो उस समय EM था, अब मैंने REM कर दिया। हो गया डन। उतार लिया। चलिए अब आपकी क्लास मंडे है, इस बार संडे ऑफ है, एक बार के लिए, एक संडे के लिए, अगली बार से संडे रहा करेगी, इस संडे ऑफ है तो मंडे आइएगा 8:30 बजे CSS के लिए, जावा अपने अपने टाइम पे। हाँ सैटरडे प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल के लिए मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, किसका प्रैक्टिकल कब है। इंद्रपुरी वालों की जावा संडे 2:30 बजे। इसी पे है ना।